श्री राधे राधे। भक्तों, खपड़िया बाबा का आप चरित्र श्रवण कर रहे थे। वे वास्तव में राजनीतिज्ञ नहीं थे, वो एक भगवत भक्त थे, संत थे। ये विशेषता कि संत भक्त होते हुए भी राजनीति की एक सेवा वाली धारा में प्रवेश करके तमाम संकटों को झेलता हुआ जो अपने कर्तव्य में सही ढंग से आगे बढ़ सके, ये साधारण बात नहीं होती। जैसे महान चरित्र मिलता है मोदी जी का, योगी जी का, वो बड़ा कठिन काम है दोस्तों। उन लोगों को भी अपनी भक्ति में बाधा तो पड़ती ही पड़ती है। शुद्ध से शुद्ध होने पर भी संसद में रोना तक पड़ गया था योगी जी को। ये सब खपड़िया बाबा ने देख लिया, पहले कांग्रेस में रह करके और बाद में राम राज्य परिषद में रहकर। इसलिए इन सब से अपने को हटा करके महाराज हरिनाम संकीर्तन महामंडल की स्थापना करके लोगों का कल्याण करने के लिए उसमें लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। दिनांक 12 फरवरी 1953 को महाशिवरात्रि के दिन से स्वामी जी ने फलाहार शुरू किया। फलाहार के पश्चात अपने ऊपर जो समाज की उत्कट श्रद्धा थी, उसी को उचित रूप से परिवर्धित कराकर चरम लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए और उन्होंने भक्तों से भगवान नाम संकीर्तन कराना शुरू किया। कहीं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तथा कहीं जय सिया राम, जय जय सिया राम, और किसी स्थान पर 6 घंटे तो कहीं 12 घंटे तो कहीं इससे भी अधिक 24 घंटे तक संकीर्तन हुए। और उसके बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस काली संतरण उपनिषद उक्त महामंत्र का संकीर्तन कराने लगे बाबा, और इसी के प्रचार को अपना लक्ष्य बना लिया। राजनीति से बिल्कुल अलग हो गए और 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इससे भी अधिक अवधि के संकीर्तन स्वामी जी ने संपन्न कराए। जनता का बढ़ता हुआ उत्साह देख करके स्वामी जी का भी उत्साह बढ़ता गया और 15-15 मास तक अखंड संकीर्तन होने लगे। संकीर्तन की संपूर्णता के उपलक्ष्य में स्थान स्थान पर कई महायज्ञ भी संपन्न हुए। स्वामी जी का सपना साकार होने लगा था, भूमंडल पर आने का हेतु सफलता प्राप्त कर रहा था। स्वामी जी का पहला 15 मास व्यापी अखंड श्री भगवान नाम संकीर्तन बलिया में द्वाबा के अंतर्गत गंगा जी के उत्तर तट पर हुआ। बाद में महायज्ञ भी संपन्न हुआ श्री पालपुर के पास बैरिया, और उस स्थान पर स्वामी जी का संकीर्तन नगर नामक आश्रम स्थापित हुआ। बाबा ने आश्रम बनाया, बहुत अवस्था बीत चुकी थी बाबा की तब बनाया, और उस आश्रम का नाम रखा संकीर्तन नगर। तत्पश्चात लक्ष्मीपुर का संकीर्तन आश्रम स्थापित हुआ और वो बिहार जनपद भोजपुर में गंगा जी के दक्षिण तट पर विराजमान है। वहाँ 15 दिन का संकीर्तन तथा अंत में महायज्ञ भी संपन्न हुआ था। तत्पश्चात एक के बाद दूसरा इस क्रम से स्वामी जी के कई 15 मास व्यापी संकीर्तन
तथा अंत में ये यज्ञ भी संपन्न हुए। जहाँ जहाँ संकीर्तन हुए वहाँ वहाँ आश्रम की स्थापना हुई और महाराज तटस्थ धार्मिक व्यक्तियों को कमेटी और उसका संचालन करने में लगा दिया बाबा ने। कहीं कहीं विद्यालय भी खोल दिया। प्राय सभी जगह भवनों में मूर्ति प्रतिष्ठा भी की और आश्रम के लिए कुछ भूमि का भी प्रबंध हुआ। ये सब बाबा का कार्य बड़ा व्यापक था भक्तों। सूक्ष्म रूप से उसका वर्णन करने की कोशिश भी किया जाए तो मुश्किल है। संकीर्तन आश्रम के बाद संकीर्तन धाम, हरिनाम आश्रम, संकीर्तन क्षेत्र, संकीर्तन तपोभूमि ये बनने लगे और सन 1964 ईस्वी वर्ष चल रहा था और इसी वर्ष से स्वामी जी की दीर्घ सन्निधि विशेष रूप से प्राप्त किया भक्तों ने। और इसके बाद के बाबा की जो चमत्कार थे वो शुरू हुए। महाराज नाम महाराज में लोगों को लगाकर, यज्ञ में लगा करके बाबा ने, अर्थात मुनीश्वरानंद जी जिनको खपड़िया बाबा कहा जाता था, बहुत भावपूर्वक लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए सेवा में सबको लगाया। सन 1964 का जनवरी माह चल रहा था। उस समय की बात एक भक्त बताते हैं कि मैं कुछ दिन चित्रकूट में रहने के पश्चात स्वामी जी के पास शेरपुर में पहुंच गया था। तो भक्तों, हरिहर नाम के संत थे, वो बाबा के पास पहुंचे और बाबा ने तुरंत कहा देखो हरिहर आ गया। बड़े खुश हुए और उसके बाद जब बाबा ने कहा प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, कहाँ रहे इतने दिन, बड़े दुबले हो रहे। तो महाराज उनका प्रेम देख करके संत बड़े प्रसन्न हुए और बोले जाड़े में कुछ परेशानी तो नहीं होती है, कपड़े बहुत कम पहनते हो, नहीं के बराबर। कड़ी तितिक्षा की तीव्र इच्छा उनके मुख से निकला। मच्छर कुछ कुछ काटते हैं और तो कोई परेशान नहीं, बाबा ने, हरिहर बाबा ने कहा खपड़िया बाबा से। झट स्वामी जी ने एक चद्दर उनके ऊपर डाल दिया और उस वात्सल्यमय प्रसाद को किसी मुख से अस्वीकार करते महाराज। खपड़िया बाबा का प्रसाद था तो हरिहर बाबा ने स्वीकार कर लिया। और महाराज उस जमाने में स्टोव एक अद्भुत चीज थी, नहीं तो अंगीठियाँ होती थी, चूल्हा होता था। बाबा के लिए कोई स्टोव दे गया था। तो हरिहर जी महाराज आग भी नहीं छूते थे, बहुत दूर रहते थे, लेकिन बाबा की आज्ञा से वो सब सेवा उन्होंने स्वीकार कर ली। और उस समय भी स्वामी जी 9 बजे से 11 बजे तक तथा 2 बजे से 4 बजे तक एकांत में बंद होकर के रहते थे, किसी से नहीं मिलते थे। 4 बजे प्रवचन भी करते थे, सवेरे एवं शाम दूध पिया करते थे, 11 बजे छेना खाया करते थे। पहले महात्माओं के लिए आटा जाता था, वे लोग स्वयं रसोई बनाते थे, तो हरिहर जी भी उसी में पाते थे। और बाबा की सेवा में उन्होंने अर्पित कर दिया अपने को। बाबा का वात्सल्य था संतों के लिए, भक्तों के लिए, इसलिए लोग प्रेम से सेवा में लग जाते थे। स्वामी जी को बलिया द्वाबा में ले जाने के लिए जीप आई। स्वामी जी के साथ जीप से जाने का ये पहला अनुभव था उनका, हरिहर जी का। तो स्वामी जी का सामान बांध करके, अर्थात खपड़िया बाबा का सामान बांध करके जीप में रखा गया और वीरपुर वालों से
भावभीनी विदाई लेकर के स्वामी जी भी बैठे। जीप चल पड़ी। बलिया से कुछ आगे रास्ते में चेकिंग थी और ड्राइवर के पास ड्राइवरी का लाइसेंस नहीं था, बड़ी परेशानी थी। अंत में ड्राइवर ने कहा कागज भूल गया हूँ, खपड़िया बाबा को पहुंचाना है, उन्हें देर हो रही थी। खपड़िया बाबा का नाम सुनकर मजिस्ट्रेट का रोब समाप्त हो गया और वो उठ करके जीप के पास आया और स्वामी जी का दर्शन करके बोला, जीप जल्दी ले जाओ, ड्राइवर के प्राण जैसे वापस आ गए हैं, सब संकट कट गया खपड़िया बाबा के नाम से। और उसी समय की बात है, लगभग 1 बजे के आसपास बड़े जोर की आंधी आई। स्वामी जी बोले कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे न जाना, लेकिन एक रिक्शा वाला मौत का मेहमान हो गया महाराज। दूर जाकर फिर पेड़ के नीचे आया। आंधी के वेग से आम की एक बड़ी शाखा टूटी और रिक्शा वाले को धराशायी करते हुए धड़ाम से धरती पर गिर गई। और बाबा ने कहा था देखो पेड़ के नीचे नहीं रुकना, कोई पेड़ गिर सकता है, डाल गिर सकती है। बचाने की कोशिश तो की लेकिन उसकी मौत आ गई थी। और फिर भी बाबा ने बहुत कोशिश की कि ये बच जाए, मरे नहीं। अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन वहां तो नहीं, अस्पताल में मृत्यु हो गई उसकी। और संकीर्तन नगर में ही दोबारा 15 मास व्यापी अखंड भगवान नाम संकीर्तन और महायज्ञ हुआ। बाबा पधारे वहां और फिर हरिहर नाम के जो संत थे बाबा के सेवक, उन्होंने वहां यज्ञ विधिवत संपन्न कराया। तो भक्तों, बाबा का भाव तो बहुत ऊंचा था। जनता का कल्याण करने के लिए संकीर्तन, सेवा, यज्ञ सब में लगाए रहते थे और प्रत्येक कार्य की देखरेख बाबा की चलती रहती थी। स्वामी जी रात में 2 बजे नहाते, 9 से 11 बजे तक, 2 से 4 बजे तक एकांत में रहते और गो दुग्ध पान करते थे और कुछ नहीं खाते थे। ऐसे बाबा की तपस्याएं भी चल रही थी भक्तों। स्वामी जी रात में 2 बजे स्नान करके बाबा के पास जो सेवक थे ना, हरिहर जी महाराज, वो आ जाते थे तो उनको भी सेवा में लगा देते थे। और बाबा कभी कभी अनुशासन भी कर देते थे नए संतों के ऊपर, इस प्रकार से रहो कि साधु जीवन बेकार न चला जाए। और एक बार संकीर्तन नगर से देवरिया जाने के लिए प्रातःकाल 7 बजे जीप वाली यात्रा शुरू हुई। स्वामी जी का प्रोग्राम समय के अनुसार पंचांग देख करके बनता था और स्वामी जी महाराज जहाँ साधन न मिले पैदल चल पड़ते थे। लोग चाहते थे स्वामी जी गाड़ी से ही चलें, पैदल न चलें, लेकिन कई जगह बाबा पैदल चल पड़ते थे महाराज। जब तक स्वामी जी अपने सामने या अपने हाथ से कुछ फल वगैरह आदि मतलब नहीं देते थे, तब तक कोई वस्तु संत लोग नहीं पाते थे। इतना आदर था उनका। स्वामी जी सब जानते थे, सब संतों का ख्याल रखते थे। कभी कहते थे अरे भाई भूख लगने पर खा लिया करो, भूखे मत रहा करो तुम लोग। और उनके पास तो सामान की कमी नहीं थी, लेकिन बाबा बांट दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। और कभी स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हरिहर उन फलों में से भी बांट दिया करो। कभी कहते हरिहर बड़ा कंजूस है, बड़ा दलिद्दर है, लेकिन मन ही मन प्रसन्न रहते थे बाबा। तो बाबा का स्वभाव बड़ा उदारता का था।
बहुत अपने लोगों से ऐसे शब्द बोलते थे जैसा मैंने बोला अभी। तो जो खपड़िया बाबा के मुख्य सेवक थे श्री हरिहर जी महाराज, वो बताते हैं कि यज्ञ के उपरांत स्वामी जी का प्रोग्राम था जादवपुर बिहार के लिए, और स्वामी जी के पास उस समय कई सेवक थे। तो हरिहर जी कहते हैं कि मुझे सेवा का अवसर कम ही मिलता था। तो मैंने स्वामी जी से अपनी इच्छा व्यक्त की कि यदि आप उचित समझें तो मैं नगर में ही कुछ दिन रहकर कुछ साधना करूं। स्वामी जी बोले ठीक है, यहीं रहो, यदि चाहो तो तुम्हारे लिए भोजन के नंबर बनवा दूं। तो विरक्त संत थे भक्तों ना, कुछ रखते नहीं थे, इसलिए भोजन के नंबर बनवाने की बात बाबा ने की। वो कहते हैं कि मैं वैसे ही स्वामी जी के स्नेह के मारे संकोच में था। मैं बोला मैं चाहता हूं कि गांव में भिक्षा करूं। स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि भिक्षा में पराधीनता नहीं रहेगी। तभी से हरिहर जी का कहना है कि मैं अच्छी प्रकार समझ गया कि स्वामी जी वैराग्य तथा कर्तव्य के प्रति सतर्कता चाहते हैं। व्यवस्था करने के बहाने भले ही परीक्षा लेते हुए, ये उनकी कृपा थी। और स्वामी जी अकेले जादवपुर गए। हरिहर जी कहते हैं मैं पीछे रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन भजन में नहीं लगा। स्वामी जी असंतुष्ट तो नहीं है, ऐसा सोचकर मैं 1 महीना भी नहीं रह पाया और स्वामी जी के पास पहुंच गया। स्वामी जी का प्रेम वैसा ही था। संकीर्तन नगर में जो साधना मैंने की उसका फल जादवपुर में मुझे मिला। ऐसी दिव्यानुभूति, वो कहते हैं श्री हरिहर जी कि मेरे जीवन में ऐसी दिव्यानुभूति हुई कि जीवन भर याद रहेगी मुझे। वो बताना नहीं चाहते हैं कि क्या दिव्यानुभूति। वहाँ नवान अखंड भी श्री भगवान नाम संकीर्तन संपन्न हुआ और स्वामी जी की महिमा से अंत में कुछ विशेष रूप से हवन एवं भोज भंडारा भी संपन्न हुआ। जादवपुर के संकीर्तन के पश्चात स्वामी जी फिर बिहार में ढोड़ंडी नाम की जगह पर गए और हरिहर जी कहते मैं भी बाबा के साथ था और वहाँ नवान संकीर्तन हुआ। बाद में विशेष रूप से हवन, ब्रह्मभोज, भंडारा सब हुआ। और वहाँ से कोई शहर पास में नहीं है, तो फलों की व्यवस्था वहाँ सुविधा से होगी या नहीं, इस दुविधा को देख करके हरिहर जी पर्याप्त फल जादवपुर से जीप में रखवा ले गए और बोले हरिहर बड़ा दरिद्र है रे, अरे कल की चिंता तब करे जब राम जी न हो। राम जी सब देते हैं, क्यों इतना इकट्ठा करता है आगे के लिए। बाबा का ऐसा स्वभाव था, खपड़िया बाबा का, आगे के लिए इकट्ठा नहीं करते थे। और ढोड़ंडी के यज्ञ के पश्चात 4-5 दिनों तक जादवपुर रह करके स्वामी जी देवरिया गए और देवरिया में भी कुछ ही दिन ठहर करके फिर हवाई जहाज से दिल्ली चले गए। हरिहर जी कहते हैं मैं देवरिया में ही रुक गया। श्री क्षितीश्वरानंद का शरीर छूटने वाला था। स्वामी जी जान गए, शीघ्रता से दिल्ली से खुर्जा पहुंच गए और वहीं से जो जमीन क्षितेश्वरानंद जी ने हरिनाम आश्रम को देने के लिए कहा था, उसे आश्रम के नाम करा दिया और देवरिया आए। तब तक देवरिया से संकीर्तन नगर पहुंच गए थे हरिहर जी। और वो कहते हैं कि मेरी ढीठता थी कि स्वामी जी की अनुमति के बिना ही मैं संकीर्तन नगर चला गया। और स्वामी जी दिल्ली से हवाई जहाज से फिर देवरिया आए और तब तक मन साधना में अच्छी प्रकार लगा। और जब कहते हैं कि मेरी उपस्थिति की इच्छा स्वामी जी करने लगे, तब मेरा मन साधना में लगना बंद हो गया
और साधना छोड़ करके जाने को तैयार हो गया। भक्तों, हरिहर जी का कहना है कि मैं अपनी साधना छोड़कर जब बाबा की सेवा में पहुंचा तब मुझे ज्यादा आनंद मिला और बड़ी अनुभूतियां हुई। तो उनको लगा कि साधना में अहंकार था, मुझे बाबा के चरणों में जाकर शांति मिली। और बाबा तो क्षमा की मूर्ति थे, वो बिल्कुल नहीं नाराज हुआ कि मेरी सेवा के से दूर क्यों चला गया इतने दिन के लिए। भगवान नाम संकीर्तन शुरू हुआ और जुलूस, प्रसाद, आरती, संकीर्तन के अतिरिक्त विशेष कार्यक्रम, बड़ी चहल पहल और सुंदरता बढ़ी। खपड़िया बाबा की जय जयकार के नारे आकाश में गूंजते थे और उसी नाम से प्रेरणा प्राप्त करके सभी समाज उस आयोजन को सफल बनाने हेतु तन मन धन से लगा था और अंत में भोज भंडारा भी सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। और वहां से चलते समय महाराज, एक खपड़िया बाबा फिर कहिया आइब, फिर आप कब आएंगे, ये गाना भक्तों ने गाया, एक खपड़िया बाबा फिर कब आइब। उसे सुन करके मन भर जाता था। स्वामी जी के इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में भी स्वामी जी के प्रति कितनी आत्मीयता है, ये देख देख कर संत लोग आनंदित होते थे। शेरपुर के संकीर्तन के पश्चात स्वामी जी फिर संकीर्तन नगर आए। स्वामी जी का कार्य क्षेत्र और उसकी दीर्घता देखते हुए हरिहर बाबा खपड़िया बाबा की सेवा में लगे रहते थे। हरिहर बाबा बताते हैं कि बाबा ने फिर गोहत्या के विरोध का आंदोलन जो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी चला रहे थे उसमें भाग लिया और पूरी पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ जो थे उन्होंने भी उसमें भाग लिया, अनशन किया, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने किया, खपड़िया बाबा भी उसमें शामिल हो गए। लेकिन राजनीति की ढुलमुल व्यवस्था को देख करके फिर बाबा ने कहा नहीं, यहाँ कोई फायदा नहीं, क्योंकि निश्चय कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो बाबा ने देखा कि अनशन किया जा रहा है और महाराज सन 67 के चुनाव भी उपस्थित हुए। तो चुनाव के समय स्वामी जी समाचार जानने के लिए इच्छुक रहे, लेकिन प्रचार किसी का भी नहीं किया। केवल अपने भाषणों में कुछ कहते थे और समझाते थे कि देखो वोट किसको देना चाहिए, जो ईमानदार व्यक्ति हो और जनता का भला चाहता हो। इस प्रकार का बाबा का प्रवचन भाषण जो होता था वो किसी पार्टी के लिए नहीं होता था। वो कहते थे पार्टी की बात मैं नहीं करता हूँ, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। बाबा दृढ़ प्रतिज्ञ थे, भगवान के कीर्तन, यज्ञ, परोपकार इन सब में लगे रहते थे और दूसरों को भी लगाए रहते थे। स्वामी जी वहाँ से दिल्ली होते हुए हवाई जहाज से वाराणसी गए, स्वामी जी अर्थात खपड़िया जी बाबा, और उनके सेवक जो हरिहर जी थे उन्होंने समझ लिया कि बाबा पूर्ण रूप से परोपकार में लग गए। साधना तो पहले कर ही चुके थे बाबा, अनुभूतियां भी बहुत हुई थी। बाबा पहुंचे पीरो नाम के जगह पर, बहरी महादेव के पास संकीर्तन की योजना बनी और कार्य शुरू हो गया। पहले वक्त तो खपड़िया बाबा बहुत भ्रमण किए थे नदियों के किनारे किनारे। अब ऐसा समय आ गया था कि बाबा को वाहन में भी चलना पड़ता था, कभी हवाई जहाज में भी कभी कभी जाना पड़ता था, क्योंकि व्यापक सेवा कार्य चालू कर दिए थे। पहले तो बाबा जंगल में, पहाड़ में
नदियों के किनारे भ्रमण करते थे। भक्त लोग आत्मीयता के साथ स्वामी जी की सेवा और दर्शन करते और कृतकृत्यता का अनुभव करते हुए कार्य में जुटे रहते। बाबा सबको संकीर्तन में विशेष रूप से लगाए रखते थे। बाबा के चरित्र आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज बाबा को प्रणाम करके इन विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।